नमस्कार, मैं हूं खुशबू और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द खबरी बाबू में। गयानगर प्रखंड के रसलपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 की सदस्य पिंकी देवी ने अपने वार्ड का समुचित विकास कर एक मिसाल पेश की है। वहीं उसी पंचायत के कई वार्डों का कार्य अधूरा है। पूरी जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरे पंचायत में जो भी विकास हुआ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विकास हुआ। छोड़ दी इस वार्ड में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। वार्ड नंबर 3 है। तो हम लोग का वार्ड है 3 नंबर, उसमें अच्छा खासा विकास किया। मिलता है, हंसता है, चूरंडी बाज है, 5 दारू पीता है। यहाँ कोई रोजगार नहीं हो रहा है। यहाँ अगर रोजगार रहता तो हम लोग बैठ के यहाँ पत्ती खेलते हैं। पर हम लोग के हाथ में है ये नहीं कि क्या बनेगा। हम लोग के कुछ मन रोजगार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हम आए हुए हैं पंचायत यात्रा पर। पंचायत यात्रा के दौरान आज हम हैं रसलपुर पंचायत में। यहां की मुखिया महिला प्रत्याशी सुधा देवी हैं और हम जानते हैं रसलपुर पंचायत के वासियों से कि क्या किस तरह से विकास हुआ है इनके पंचायत में। एक सज्जन है यहाँ पर, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पंचायत रसलपुर है। बाबा, आपके पंचायत में किस तरह का विकास हुआ है? हमको तरफ से ऐसी छोड़ दी ना। कादों में चलते हैं। छोड़ दी जतेवता लेकर के हमारी तरफ नहीं किया है। हम लिख के ले गया था कि आपको तरफ बना देंगे, रोड नहीं बनाया। आपके तरफ रोड नहीं बना है। और कोरोना काल में आपको मदद दिया गया कि नहीं, अनाज उनाज का? नहीं, अनाज तो खैर मिल रहा है। अनाज पंचायत में किसी को दिया गया? बहुत गांव में दिया गया है, घर बना कर दिया गया है जी, लेकिन हमको आज तक नहीं। बिहार में चुनाव है और चुनाव की स्थिति को जानने के लिए हम आए हुए हैं रसलपुर पंचायत अंतर्गत। कई गांवें हैं रसलपुर पंचायत में और जनता से मूड जानते हैं, इस बार चुनावी मिजाज जानते हैं, किस तरह से विकास हुआ है पंचायत स्तर से लेकर सरकार के स्तर पर। आज हम जानेंगे जनता का मूड कि किस तरह से रुझान जा रहा है। कोरोना काल भी है, कोरोना काल में किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है। बिहार में चुनाव बस चंद लम्हों के बिहार में चुनाव बस कुछ दिनों के बाद ही होने वाली है और जनता के मिजाज, जनता के दिमाग में क्या ख्याली पुकाव पक रहा है, आज जिनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। चुनाव होने वाला है, आप लोग को मुखिया के द्वारा सुविधा दिया जाता है या नहीं? बोलिए, आपके जो दिल में है सो बोलिएगा, ठीक है? उनके बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बिहार में चुनाव होने वाला बा बार, और कैसन लगे तो कह एक बार फिर से जीते बा? ऐसा हमने काज नहीं गिलिया तो लगता है तब ना कोई कहते तब ना कि ये में दीजिए। चलिए, कुछ लोग कहते हैं खाए ला देले है, लेकिन कह रहे हैं सरकार की डीलर के द्वारा खाना भी दिया जा रहा है। डीलर का नाम नहीं देता है, डीलर का नाम ले बुढ़े के नाते के बहन चोर आदमी के नहीं देता है ना, तो नहीं करता यार। इनका कहना है गांव के जितना देंगे, जिधर देंगे उधर ही भी जाएंगे। ये रसलपुर पंचायत में आज हम लोग यहाँ पर विवरण ले रहे हैं किस तरह से विकास का कार्य हुआ है। बिहार में चुनाव होने वाला है, सब लोग अपने अपने घर पर हैं, कुछ चौक पर, कुछ चौराहे पर बैठकर यहाँ लोग जान रहे हैं, कुछ ताश के पत्ती खेल रहे हैं, नौजवान दोस्त हैं। यहाँ पर रोजगार ठीक से मिला है कि नहीं आप लोग को? बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है तब से रोजगार की व्यवस्था आप लोग के लिए ठीक है या ख़राब है? हमारा यहाँ तो घर नहीं है, हमारा तो दूसरे जगह। आपका दूसरा जगह घर है। चलिए भैया, इस बार का चुनाव होने वाला है, रोजगार का क्या दिक्कत है यहाँ पर बिहार में? यहाँ कोई रोजगार नहीं हो रहा है। यहाँ अगर रोजगार रहता तो हम लोग बैठ के यहाँ पत्ती खेलते हैं। यहाँ का कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। यहाँ का कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देता तो हम लोग आज बैठकर ताश नहीं खेलते। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देते तो ताश का पत्ती नहीं खेलते रहते, काम करते रहते हैं। रोजगार के लेकर इनकी बात में क्या फैक्ट्री खुलना चाहिए था बिहार में? हाँ,
फैक्ट्री तो खुलना चाहिए, अगर नहीं खुलता तो कोई मनरेगा द्वारा काम कार्य देना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई भी प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपना खाली पॉकेट भरने में रहता। मनरेगा का काम तो पहले चल रहा था, अभी ठप है। ठप है, हाँ अभी बंद है अभी फिलहाल कुछ दिन से, लेकिन यहाँ फिर भी कोई अति और कोई कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ मनरेगा का थोड़ा सा काम हुआ था 8-10 दिन, बस उसके बाद बंद हो गए, जो बंद है। मुखिया जी के काम से क्या? मुखिया जी के काम से आप खुश हैं? जैसे कि कोरोना काल में उनके द्वारा आप तक तो बहुत सारा चीज़ पहुंचाया गया होगा, सुविधा जैसे कि खाने पीने का, राशन सामग्री, ये सब। मुखिया द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया। जो हमारा जो अति डीलर है वही हमारा सरकार द्वारा जो भेजा गया वही दे रहा था। बाकी मुखिया अपना फंड से सिर्फ एक वो साबुन खाली बांटा है, वो भी घर पीछू एक साबुन, और उसके अलावा कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे थे चाचा? मुखिया जी वाला आप बोलिए, खुल के बोलिए। नहीं दिया है वो, मुखिया जी कुछ नहीं दिया हमको, है ना? ना सामुनियो नहीं बांटा बहन, ना मुहन लगा वाला कुछ नहीं, समझो। कस के बोली जरा। कस के तो बोले करें भैया, आप बता बोलो। कस के बोला। और कस के क्या बोले? मुखिया जी कुछ नहीं दिए आपको? मुखिया जी कुछ नहीं दिया, मुखिया जी मुहन लगा वाला नहीं दिया, सामने का दिया ना तो कोई को नहीं किया, बस। सैनिटाइजर सब कुछ नहीं दिया है, वो सब का नाम ला दे यार, कुछ नहीं थे। सामने तो बड़ी महंगे पड़ गया उसका। मिलने उलने आते हैं कि नहीं आपसे मुखिया जी? मुखिया जी ही कर है, मिलता हंसता है, चूरंडी आज पाँच दारू पीता है, आप क्या कर रहे हैं? इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है, और किस तरह का मतलब माहौल है? आप लोग को किस तरह का सुविधा मिल रहा है पंचायत स्तर से, मुखिया जी या किसी भी सरकारी मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, दिल में जो बात है। बोल गुजार कहते रहिए ना। अरे आप भी बोलिए। आप बिहार के सरकार से, वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? नीतीश कुमार से सुविधा तो है, ये है सुविधा है, पहले से सुविधा है। हाँ। चलिए, पहले से सुविधा है। और कुछ नौजवान दोस्त हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। गांव है, गांव में पेड़ के पगडंडिया पर बैठे हुए हैं, नौजवान हैं, युवा हैं। इस बार बिहार में किसका सरकार आप चाहते हैं? बिहार में किसका सरकार चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग शर्माते हैं। सच कहा गया है, गांव में जिस तरह से अरमेना होता है उस तरह से लोग अरमेना यानी टाइम पास करते हैं। कुछ खेल कर इन लोग अपना प्ले कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि खेलने का संसाधन नहीं होता है गांव में, जिसके वजह से आपसी जितने भी लोग हैं बैठकर ये अपने प्ले कार्ड खेल रहे हैं। ताइए इनसे जानते हैं। ये ताश के पत्ते के साथ लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग एक जगह पेड़ के नीचे में। एक अलग आनंद होता है गांव का, लेकिन आनंद के साथ साथ विकास के बारे में भी बात करते हैं। चूंकि चुनावी माहौल हो चुका है, बस कुछ दिनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, और लोग नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग सभी एक साथ बैठकर यहाँ पर एक जगह पर बैठकर खेला खेल रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बार बिहार में चुनाव है, आप किसके सरकार इस बार बनाने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग के रोजगार बिहार में नहीं है, गया जिला में। हम लोग के कुछ मन रोजगार होना चाहिए था। रोजगार होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने तो दावा किया कि बहुत सारे रोजगार को मैंने दिया हूँ बिहार में। दिए हैं, मनो सबके नहीं दिया है। मनो जहाँ उनको बुझा रहा वहाँ दे रहा है, मगर गया जिला में नहीं दे रहा है। मतलब कहने का मतलब फैक्ट्री उक्ट्री बिहार में खुलना चाहिए था। खुलना चाहिए। चचा, आप बुजुर्ग हैं, बहुत सारे मौसम को देखा होगा, चुनावी साल को देखा होगा। आपके गांव में, आपके पंचायत में मुखिया जी कैसे काम कर रहे हैं? मुखिया ये काम सही काम करवा रही हैं। और जो मृत्यु जो प्रमाण जो होता है ना, जो पहले 3000 मिलता था जलाने के लिए, वो मुखिया जी बंद कर दी हैं। तो गरीब आदमी कर्जा महाजन से मृत्यु को जलाने के जाता है। गरीब आदमी को थोड़ा तकलीफ है यही कि उससे मिलता रहता था, अब नहीं मिल रहा है। कोशिश की सुधा देवी से, तो उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि रसलपुर पंचायत के अंतर्गत जितना वार्ड हैं, वार्ड सदस्य पिंकी देवी जी जिनके द्वारा कार्य किया गया है, और उन्होंने सिर्फ मुखिया फंड से ही नहीं बल्कि ब्लॉक फंड से, उनके पति बबलू सिंह जी के द्वारा ब्लॉक फंड और भी कई जितने फंड आते हैं ब्लॉक के स्तर से, वो ला कर ये पंचायत में विकास कर रहे हैं, अपने वार्ड का विकास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रसलपुर पंचायत में उन्होंने अपने वार्ड में हर जगह तो खराब रास्ता मिला, लेकिन अपने वार्ड में इन्होंने जिस तरह से विकास किया है, एक खरंजा यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे वार्ड में करवाने का काम किया है, जिसके घर तक आसान से लोग पहुँच सके। नल जल योजना के अंतर्गत भी ये पूरी कोशिश में रहते हैं। पिंकी देवी के पति बबलू सिंह हमेशा कार्य के प्रति, अपने वार्ड के प्रति हमेशा जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि वार्ड
वार्ड कमिश्नर और वार्ड सदस्य का बहुत अहम सदस्य होता है लोकतंत्र में, क्योंकि सबसे निचले स्तर से शुरुआत होती है पंचायत में। सबसे पहले पंचायत का विकास होना चाहिए और पंचायत में वार्ड जो मायने रखता है, वार्ड के बाद एक पंचायत बनता है, गांव बनता है, गांव के बाद पंचायत बनती है और वार्ड से ही शुरुआत होती है। जो निचले स्तर पर आप देख सकते हैं रसलपुर पंचायत के अंतर्गत जिस तरह से वार्ड में काम हुआ है, रोड का, गली का, नली का, ये बहुत मायने रखता है और पूरे नाली यहाँ पर कवर्ड है। इस यूँ कह सकते हैं कि अब इस पंचायत में वार्ड के स्तर पर पिंकी देवी का जो वार्ड है उसमें बेहतरीन कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं सारा खरंजा गांव-गांव तक पहुंच गया है रसलपुर पंचायत के अंतर्गत में। हमने मुखिया सुधा देवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुआ है। कुछ महादलित टोली है जहां पर विकास की कमी देखी गई है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। इस वार्ड के कुछ निवासी से मैं जानना चाहूँगा किस तरह से वार्ड का विकास हुआ है। भैया यहाँ पर हैं और भैया आपके वार्ड का रसलपुर पंचायत में किस तरह से विकास हुआ? ये तो आपको देखने में भी लग रहा होगा कि मेरे पंचायत में जो भी विकास हुआ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विकास हुआ। ये तो छुपाने की चीज़ नहीं है, दिखने का भी चीज़ है। चलिए, इन्होंने साफ कहा कि देखने का चीज़ है। जो दिख रहा है कि हमारे पंचायत में एक जो काम हुआ है, लेकिन वार्ड स्तर पर तो आपका कार्य हुआ है, लेकिन महादलित टोली में कहीं पर रोड का पूरा विकास नहीं हो पाया। जब हम जा रहे थे मुखिया जी के घर के पास में, सुधा देवी जी जो कि मुखिया हैं आपके पंचायत के, उधर साइड में गड्ढा मिला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब वार्ड सदस्य एक्टिव नहीं है। जो वार्ड सदस्य एक्टिव है वो अपना वार्ड को काम किया है। हरजन टोली में हमको लगता है कि कुछ हरजने वार्ड है जो विकास के प्रति अपना काम नहीं दिखा पाया है, बस अपना काम से काम देखा है, विकास का कार्य नहीं कर पाया। चलिए, इनके बात से हम पूरी तरह से सम्मत हैं। चूँकि जब पंचायत होता है, पंचायत में भी वार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और हर वार्ड में एक वार्ड सदस्य चुना जाता है और वार्ड सदस्य जो पिंकी देवी का जो वार्ड है जिसमें विकास कार्य को देखने को मिल रहा है, लेकिन कई वार्ड जैसे कि हरजन टोली का जो वार्ड था, महादलित टोली का था, उसमें जब हम जा रहे थे चाहे देखने को जो मिल रहा है उसमें रोड नहीं बनी है, गली नहीं बनी है, जिसके वजह से बहुत परेशानी होता है। और ये बापू का जो सपना था कि ग्राम को बहुत विकास करना होगा तभी देश का विकास हो सकता है। रसलपुर पंचायत के अंतर्गत यह वार्ड पिंकी देवी का है और इनके पति जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बबलू सिंह, उन्होंने बहुत सारे फंड्स को लेकर आए हैं ब्लॉक स्तर से भी। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है वार्ड सदस्य पिंकी देवी जी, उनके पति हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से विकास होता है और कैसे, अगर मुखिया जी के द्वारा फंड नहीं मिलता है आपको तो आप किस स्तर से आप इस फंड को लाकर अपने वार्ड में विकास का कार्य करते हैं? वार्ड का विकास जो है हम मनरेगा से ज़्यादातर काम किए हैं, जो कि बहुत कठिनाई होता है मनरेगा से काम करने में। लेबर का पैसा निकलवाना, मटेरियल का पैसा भिजवाना, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने बहुत सारा काम किया है जो विकास के लिए है। और भी जो है पशु शेड जो हम लाने का काम किए हैं वार्ड 3 में, पूरे पंचायत में कहीं पे नहीं हुआ है, वार्ड 3 में ही हुआ है और लगभग आदमी को हमने करवाया है काम। चलिए, बबलू जी हैं जो कि वार्ड सदस्य के पति हैं, ये साफ करें कि हमने बहुत सारे काम मनरेगा के अंतर्गत भी लाया है अपने वार्ड में और पशु शेड भी लाए हैं जो कि कई वार्ड में नहीं हुआ इस पंचायत में, लेकिन हमने कोशिश की है इस पंचायत में लाने के लिए।